जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो है कट्ठा धूड़ वगैरह में आपको कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे जो है किसी भी प्लॉट को आपको, हालांकि एक प्लॉट का जो है हम जो है मतलब मेजर करके बताएंगे, उसको धूर कट्ठा में कन्वर्ट करके बताएंगे कि कैसे होता है। और जो है आपको जो है धूर के बारे में बताएंगे, जो है लग्गी पे कैसे डिपेंड होता है। मतलब जो है 6.5 हाथ के लग्गी से कितना वर्करी जो है होता है, एक धूर होता है। उसके बाद जो है 5.5 हाथ के लग्गी से कितना मतलब जो है वर्करी एक धूर होता है। तो आपको सारा मतलब कैसे होता है तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि अगर आप एक अमीन होंगे तो आपके लिए वीडियो मतलब जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अगर आप जो सीखना चाहते हैं, अगर मतलब अमानत सीखना चाहते हैं तब भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए जो है वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे अमीन क्या करते हैं कि मतलब जो है वो रट लेता है कि 200 मतलब 218 वर्कर एक धुर होता है। और उससे अगर पूछ दीजिएगा कैसे होता है तो बस हो गया उसका। चलिए ये होता है कैसे निकलता है, आपको सारा प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे। समझिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए लग्गी। यहाँ पर देखिए लग्गी, लग्गी का मतलब समझिए। देखिए मतलब सभी एरिया में हो सकता है कि आपके एरिया में हो सकता है 6.5 हाथ का लग्गी चलता होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी जगह 6.5 हाथ का ही लग्गी चलता है। हो सकता है मतलब किसी जगह 5.5 हाथ का लग्गी चलता है। फिर हो सकता है किसी जगह 4.5 हाथ का लग्गी चलता है। फिर हो सकता है कि किसी जगह 7.5 हाथ का लग्गी चलता है। किसी जगह हो सकता है कि 8.5 हाथ का लग्गी चलता है। तो इसमें हम फोकस करेंगे ओनली फॉर 6.5 हाथ के लग्गी। 6.5 हाथ का लग्गी से कितना मतलब जो वर्क करी एक धुर होता है। चलिए इस पर जो है आपको जो है एक प्लॉट बनाकर उनका जो है हम एरिया निकाल कर जो है धुर कट्ठा धुर में हम कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। तो पहले आप ये समझिए, तो आप समझ गए होंगे लग्गी क्या है। देखिए यहाँ पर एक धुर बराबर होता है लग्गी गुना गुना लग्गी। जैसे मान लीजिए आपको हम क्या बताएं, इसमें हम क्या बताएंगे 6.5 हाथ के लग्गी से कितना वर्करी होता है एक धुर। समझिए लग्गी गुना लग्गी, यहाँ पर देखिए लग्गी गुना लग्गी एक धुर होता है। 6.5 हाथ गुना फिर 6.5 हाथ, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया। यहाँ पर देखिए 6.5 हाथ गुना 6.5 हाथ। अब समझिए एक हाथ का मान क्या होता है कड़ी में। एक हाथ का मान होता है, एक हाथ का मान होता है कड़ी में 25/11 कड़ी। 25/11 कड़ी होता है। तो समझिए यहाँ पर 6.5 हाथ का मान, आपको एक हाथ का मान कितना बताए थे 25/11 कड़ी। फिर हम यहाँ पर गुना करेंगे 6.5 गुना, यहाँ पर फिर एक हाथ का मान हम क्या रखेंगे 25/11 कड़ी। देखिए यहाँ पर ये देखिए कैसे होता है 218 वर्करी। आप समझिए कैसे बनता है, आप लोग इनको रटिएगा नहीं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6.5 गुना फिर 25/11 करी, फिर उसके बाद जो गुना 6.5 गुना 25/11 करी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में हम कर लेंगे 6.5 गुना 25/11, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर करी का स्क्वायर कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर चलिए हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम जो है इनके ऊपर हम सोल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6.5 गुना 25/11 का होल स्क्वायर गुना करी स्क्वायर। तो समझिए यहाँ पर अगर हम इसको गुना करेंगे 6.5 गुना 25 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 162.5/11 टोटल का होल स्क्वायर फिर यहाँ पर इंटू करी स्क्वायर। फिर यहाँ पर नीचे वाले को हम मिटाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यानी 2 बार गुना हो जाएगा 162.5 गुना 162.5 अपॉन 11 गुना 11 करी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए करी स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, अगर आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 26
406 406.25 यहाँ पर 11 गुना 11 हो जाएगा 121 करी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो हो जाएगा 26,406.25 को अगर आप 121 से काटिएगा तो हो जाएगा 218.2347 ये जो है वर्ग करी हो जाएगा, यानी हो जाएगा करी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये करी स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पर देखिए ये तो नहीं कट रहा है, नीचे हम सॉरी यहाँ पर कट गया, यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं इनको। जब आप काटिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 218.2337 वर्ग करी ये हो जाएगा। एक दूर का यहाँ पर कैलकुलेशन निकल गया, करी में 6.5 हाथ के लगीच इतना निकला। इनको जो आप नोट डाउन कर लीजिए। आप यहाँ पर आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे एक धूर का मान जो है करी में कैसे निकलता है, कैसे आता है। आप लोग इनको रटिएगा नहीं, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे निकलता है। आप लोग जो है इसी प्रकार से 5.5 हाथ के लगी से आप निकालिएगा, 5.5 हाथ के लगी से आप निकालिएगा। एक हाथ का मान हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इतना वर्ग करी होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो फीट में कितना होता है। फीट में जो है यहाँ पर एक दूर का मान कितना वर्ग यहाँ पर फीट स्क्वायर होता है, तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें जो एक प्लॉट का जो मेजर करके यानी जो है एरिया निकाल के उसको जो कट्ठा दूर में कन्वर्ट करके आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हम मिटाते हैं, यहाँ पर ऊपर में हम लिख देते हैं। सबसे पहले समझिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप अमानत सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक प्लॉट है या एक प्लॉट है। प्लॉट मान लीजिए यहाँ पर प्लॉट नंबर हम यहाँ पर दे दिए 303। मान लीजिए 303 यहाँ पर प्लॉट नंबर है। प्लॉट नंबर कितना है? 303। प्लॉट नंबर 303 है। तो इनका हम एरिया निकाल के आपको बताते हैं। इनका लंबाई मान लीजिए, लंबाई यहाँ पर है, लंबाई 200 करी है। फिर उसके बाद जो फिर इस साइड का लंबाई है मान लीजिए 220 करी है, 220 करी है। फिर इस साइड का यहाँ पर चौड़ाई क्या है? मान लीजिए चौड़ाई है 50 करी, 50 ने 100 कर देते हैं, मान लीजिए 100 करी। फिर इस साइड का जो हम कर देते हैं 130 करी, 130 करी। तो इनका हम एरिया निकाल के आपको बताते हैं। एरिया सबसे पहले देखिए, एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई, दोनों लंबाई का औसत निकालना पड़ता है, दोनों चौड़ाई का औसत निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है दोनों का गुणनफल करना पड़ता है, तब जो उसका एरिया निकालता है। देखिए लंबाई का औसत हम निकाल लेंगे। लंबाई का औसत औसत में हम क्या, औसत में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये लंबाई क्या है, ये भुजा क्या है 200 और प्लस ये भुजा क्या है 220 है। फिर अपॉन यानी बट्टे 2 से भाग देंगे, औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 420/2 यानी हो जाएगा 210 करी। ये लंबाई का औसत निकल गया। फिर हम इनका जो चौड़ाई का भी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस साइड हम निकाल देते हैं चौड़ाई का औसत। यहाँ पर हम लिख देते हैं चौड़ाई का औसत। चौड़ाई का औसत हम निकालेंगे। चौड़ाई यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ये 100 है इस साइड का, फिर इस साइड का चौड़ाई है 130। हम ऐड कर देंगे, फिर भागा 2 से हम करेंगे तो हो जाएगा 230/2 यानी हो जाएगा 115 करी हो जाएगा। अब इनका एरिया निकालेंगे। इनका चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई कितना है 215। फिर इनका हम लंबाई यहाँ पर लिख, लंबाई का औसत कितना है यहाँ पर हम लिख देते हैं, लंबाई का औसत निकल गया 210 करी। अब इनका हम एरिया निकालेंगे, तब जो हम धूर कट्ठा में आपको कन्वर्ट करके हम बताते हैं। पहले हम अब इनका एरिया निकालते हैं प्लॉट का।
देखिए ये जो है बिल्कुल इजी है, निकालने के लिए आपको बता देते हैं। फिर जो अलग अलग आकृति का होता है प्लॉट, उनका भी अलग अलग तरीका से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर एरिया एरिया निकालेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना निकला, लंबाई मान लीजिए यहाँ पर 210 इनका औसत निकला, 210 कड़ी। फिर उसके बाद चौड़ाई कितना निकला, कड़ी। फिर उसके बाद चौड़ाई कितना निकला, चौड़ाई निकला 115 कड़ी। यानी हो जाएगा ये 210 गुना 15 करते हैं तो देखते हैं हम कितना होता है। ये हो जाएगा 24,150 वर्ग करी स्क्वायर, यानी करी गुना करी, करी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। फिर जो यहाँ पर दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 24,150 वर्ग करी। तो अब इसको क्या करेंगे, हम धूर में कन्वर्ट करेंगे। आपको हम क्या बताए थे, एक धूर का मान, एक धूर का मान बताए थे, एक धूर का मान बताए थे, एक धूर का मान, एक धूर का मान बताए थे 200, मान नहीं मतलब निकाल के आपको बताए थे 218.2337 वर्ग करी, यानी वर्ग करी। हम क्या करेंगे, इसमें जो हम भाग दे देंगे 218 से, 218 से 218.2337 से भाग देंगे तो ये जो है, ये जो है ये करी स्क्वायर है, ये करी स्क्वायर, ये कट जाएगा करी स्क्वायर, यानी हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो निकल जाएगा, ये धूर में हो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग देकर हम निकालते हैं। ये जो है 110 यहाँ पर धूर निकला, ये जो धूर में हो गया 110 धूर निकला, 110 धूर निकला। तो आपको हम बताए थे यहाँ पर बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन करते जाइएगा। 20 धूर बराबर होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा। यहाँ पर देखिए 1 कट्ठा, 1 कट्ठा होता है। फिर उसके बाद जो है 20 कट्ठा बराबर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो आप इनको आप लिख लीजिएगा। आप अगर आप इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो यानी हो जाएगा 5 कट्ठा, 5 कट्ठा, यहाँ पर कट रहा है, सॉरी, यहाँ पर अगर भाग दीजिएगा तो 210 निकलेगा, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 110 धूर निकला, 110 धूर निकला, धूर निकला। अगर आप इनको इसमें अगर आप 20 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5 कट्ठा, 5 कट्ठा 10 धूर, इनका मान निकला। इनका एरिया कितना निकला कट्ठा धूर में, 5 कट्ठा 10 धूर निकला। तो चलिए इनको जो हम जो डिसमल में मेजर करके बताते हैं, डिसमल में कितना होता है। यहीं पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 24,150 वर्ग कर निकला, इसी में हम 1000 से भाग देंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि 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 1 डिसमल बराबर, 1 डिसमल बराबर, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, 1 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी। इनको आप लिख लीजिएगा। अगर आप 24,000 में 24,150 वर्ग करी में अगर आप इससे 1000 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 24 डिसमल निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 24 डिसमल 150 वर्ग करी, 150 वर्ग करी हो जाएगा। इस प्लॉट का डिसमल में एरिया हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।